मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को अपना चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का जो एग्ज़ाम हुआ उसका जो गणित का जो पेपर है बच्चों, उसको एक एक करके हम सोल्व करेंगे। आप लोग भी जल्दी से मिला लीजिए कि 40 में आप लोग को कितना नंबर आने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है बच्चों। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान पूछा था और उम्मीद है कि आप लोग सब बना के आए भी होंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि √5 एक है। तो देखिए बच्चों, जो रूट में रहेगा जो संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। फिर इसमें कह रहा है कि √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा बच्चों 6 के पावर 1/4। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए इसमें सोल्व कर कीजिएगा बच्चों। इसमें हो जाएगा शांत 9/25 का। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1/√3 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त हो जाएगा बच्चों √3/3। तीसरा सही हो जाएगा। इसका कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद है। तो इसका हो जाएगा x² जोड़ √2। दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 छठा कह रहा है कि इसमें बहुपद 3x - 2 का शून्यक है। तो शून्यक देखिए बच्चों, शून्यक कहेगा तो बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कीजिएगा, हो जाएगा 2/3। तो 2/3 हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है कि y जोड़ 2 के होल स्क्वायर के y में y का गुणांक है। तो देखिए बच्चों इसको सोल्व कीजिएगा a+b का होल स्क्वायर का। तो y से देखिए पहले जो आएगा बच्चों वो 4 होगा। तो इसका 4 सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग भी देखिए पूरा मिलाइएगा और लास्ट में देखिए कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा कि 40 में आप लोगों को कितना सही टिक लगा करके आए हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 6x² जोड़ 5x - 6 का गुणनखंड है। तो इसको देखिए बच्चों आप लोग सोल्व कीजिएगा तो आएगा इसका आपका दूसरा सही हो जाएगा। 2x जोड़ 3 इंटू हो जाएगा 3x - 2। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों, इसमें किस चतुर्थांश में। तो दोनों जब माइनस में जो रहता है वो होता है तृतीय में। किस में रहेगा? तृतीय में। अगला देखिए कह रहा है कि भुज है। तो भुज देखिए पहले जो मान रहता है वही भुज होता है। तो इसका पहला सही हो जाएगा। अगला देखिए इसमें कह रहा है बच्चों समीकरण। यहाँ पर देखिए इसमें भी आप लोग फंस गए होंगे। देखिए बच्चों ऐसे उम्मीद है कि आप लोग टिक भी लगाए होंगे। देखिए इधर 6 उधर है बराबर को, तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 के मान -2 फिर 3 फिर -6। तो -2 3 और -6 जो है बच्चों तीसरा में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि समीकरण x जोड़ 2y बराबर 6 का हल है। तो इसको सोल्व करके देखिएगा, पहला सही हो जाएगा। x के मान भी 2 और y के मान भी 2। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है। 13 भी आप लोग सोल्व कीजिएगा। x के मान 3 और y के मान 4 इस पर बैठाइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 5/3। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं बच्चों अभिगृहित। क्या कहलाते हैं? अभिगृहित। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है 55 डिग्री का पूरा कोण है। तो इसका एकदम सिंपल है, 35 डिग्री। 90 में से घटाएंगे 55। तो फिर कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो अन्य कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण हो सकता है। तो देखिए 30 डिग्री है। तो देखिए अन्य कोण जो बच्चा बच्चों देखिए 180 में से 130 घटाएंगे तो उसका 50 डिग्री। पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहाँ पर कह रहा है, इसका मान पूछा है। इसमें आपका c का मान पूछा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीच में जो है c है। तो c का मान पूछा था, तो इसका मान पूछा है। तो देखिए यहाँ पर 35 है, यहाँ 53 है। क्योंकि यहाँ 35 है तो यहाँ भी इसका कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 88 डिग्री। तो देखिए 180 में से 88 घटाएंगे तो हो जाएगा 92 डिग्री। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 92 डिग्री। तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कह रहा है कि ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और सी ए बराबर पी आर है, आर पी है। तो इसमें देखिए पहला सही हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वा का सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी और कोना बी बराबर 70 डिग्री। तो ए का मान, तो देखिए बच्चों यहाँ पर ए का मान, तो 180 में से 70 घटाएंगे तो 110। तो 110 में 2 को दोनों बराबर 2 से भागा देंगे तो इसका 55 हो जाएगा। सही जवाब तीसरा हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि डी बराबर एफ तथा ई एफ बराबर 4 सेंटीमीटर
डी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर, डी ई बराबर हो जाएगा, तो ये देखो 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि बराबर है। अब देखिए अगला कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में के लिए निम्न में से कौन सत्य है, तो देखिए ए बी जोड़ बी सी बड़ा होता है ए सी से, पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्न में किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो बच्चों आयत में होते हैं। किसमें होते हैं? आयत में। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री, इसका चौथा कोण है, इसको जोड़ेंगे तो 75 75 150 और 90 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 240, तो 360 में से 240 घटाएंगे बच्चों तो आएगा 120 डिग्री, तो इसका चौथा कोण हो जाएगा 120 डिग्री। अब देखिए अगला कह रहा है कि निम्न आकृतियों में से किसमें आप एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने दो बहुभुज प्राप्त करेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों चौथा। अगला देखिए कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कह रहा है कि डी बी सी का मध्य बिंदु है, ई ए डी का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु रहेगा, इसको 4 भाग में बांटेगा तो 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है कि आकृति में ओ ए बी, ए का मान मतलब जो बीच में रहता है वही मानते 40 डिग्री है, तो कह रहा है कि सी का मान इसका मानते हैं, देखिए 40 है तो इसका भी 40 80 है, यहाँ पर देखिए यहाँ 100 होगा तो 100 का दिया 50, इसका सही जवाब हो जाएगा 50 डिग्री। 50 डिग्री इसका सही जवाब 50 डिग्री पहला सही हो जाएगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है बच्चों होता है समकोण। कितना डिग्री कोण होता है? समकोण होता है उसमें अर्धवृत्त कोण। अब देखिए इसमें कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज इसमें देखिए यहाँ 70 डिग्री है, यहाँ बी का मान पूछा, इसका मान पूछा, तो यहाँ दोनों के जोड़ने के बहुत है 180, तो देखिए 180 में से 70 घटाएंगे तो इसका हो जाएगा 110 डिग्री, इसका सही जवाब हो जाएगा 110 डिग्री, अर्थात दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 29 कि पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है, तो संभव नहीं है तो 37.5 डिग्री भी संभव नहीं है, 40 डिग्री भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं, ये तो देखिए संभव है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 90 डिग्री, 90 का 45, 45 के 22.5 डिग्री तो बन जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए बच्चों गलत है, क्योंकि यहाँ पर हाई होना चाहिए था। आप लोग देखिए टिक लगाए होंगे तब भी, नहीं लगाए होंगे तब भी ए नंबर आप लोग को गारंटी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कह रहा है बच्चों कि 2√3 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने ए स्क्वायर, इसको सोल्व करके देखिएगा 3.496 आ जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखिए इसमें कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा बच्चों तो आएगा 150 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, इसके कुल पृष्ठीय घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है बच्चों 2 × LB + BH + HL, उस पर पुट कीजिएगा आ जाएगा 1300 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें 33 कह रहा है कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों पहला 616 वर्ग सेंटीमीटर। अगला कह रहा है कि एक शंकु 34 कह रहा है एक शंकु जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या कुछ 10 सेंटीमीटर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है बच्चों πRL, उसको सोल्व कीजिएगा आ जाएगा 220 वर्ग सेंटीमीटर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक शंकु जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का आयतन है, तो शंकु का आयतन इसको निकालिएगा बच्चों तो आ जाएगा 264 घन सेंटीमीटर, तीसरा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि एक घनाभ जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर चौड़ाई 5 सेंटीमीटर ऊंचाई 4.5 मीटर है, मीटर है सब का आयतन है, तो घनाभ का आयतन बराबर सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों गुना कीजिएगा बच्चों आ जाएगा 135 घन मीटर। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इसमें 5 की बार हम बढ़ता है, तो 5 देखेंगे कब बार है, तो 1 2 3 4 5 1 यहाँ 6 बार आया, तो इसका पहला सही हो जाएगा बच्चों 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है 38 में कि मिलान चिन्ह, तो मिलान चिन्ह कर रहा है तो 5 5 10 अब 1 11, इसका सही हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है कि आंकड़े दिए गए इसका माध्यक,
माध्यक जब भी कहेगा बच्चों इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या कितना है 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद हो जाएगा 12, 10 के बाद हो जाएगा 11 है बच्चों, 10 के बाद 11, तब हो जाएगा 12, फिर उसके बाद 15। तो जो बीच में रहता है बच्चों वही माध्यक होता है। तो 3 3 होता है तो बीच में कौन आता है 10। इसका सही जवाब पहला हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए बच्चों कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि 40 में आप लोग कितना सही बना करके आए हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 60 बार प्राप्त होता है, तो चित्त की प्रायिकता है। तो देखिए 100 बार उछाला गया तो 60 बार प्राप्त हुआ पट, तो चित्त क्या बार आएगा तो 40 बार, तो 40 बटा 100 इसका दूसरा सही हो जाएगा।